भैया अगर आपके जिले की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, कितना विकास हुआ है और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं आप लोगों के लिए? समस्या तो सभी बाकी है, हुआ है क्या यहाँ तो खाली मान के चलिए कि आदमी वोट के समय में खाली बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किया है कुछ भी नहीं किया है, किया है कुछ भी नहीं। ठीक है, और आदमी को सबसे ज़्यादा है परेशानी क्या चीज़, कमाने और खाने पे, यहाँ कुछ भी नहीं है विकास, और न कोई चीज़ का मिल है। ये बताइए, सरकार जो लगातार दावे करती है कि बिहार में विकास किया जा रहा है, हर जगह विकास किया जा रहा है, यहाँ आज जेडीयू विधायक है ना, पिछले 6 बार से कितना काम किए हैं? कुछ भी नहीं किए, वो आप जब क्षेत्र घूरिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ है क्या, सिर्फ आदमी वादे करते हैं, फिर समय पे मतलब फिर भूल जाते हैं वो, बस यही है वादा, और क्या है। अच्छा, इस बार फिर चुनाव है अभी कुछ दिन बाद, इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग देखिए बदलाव चाहते हैं, और इस बार बदलाव करेंगे हम लोग, तो हम लोग अपना जानते हुए कोशिश करेंगे कि देखिए जब एक ही आदमी जब बार बार अगर रहता है, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मतलब समय आता है और अपना फिर वो भूल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस बार चाहेंगे बदलाव करने के लिए, और जहाँ तक है कोशिश भी करेंगे बदलाव करने का। बदलाव में कौन आना चाहिए आप हम लोग? लोग तेजस्वी के हैं और तेजस्वी के ही रहेंगे, बाकी किसी के नहीं। कितनी उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि लगातार जब कहा यह जाता है कि भैया नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 20 सालों में बहुत विकास कर दिया, और वो उनके पिताजी का दौर गिनाते हैं कि लालू यादव का दौर याद करिए, लोग कितना परेशान थे। तो आप लोगों को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो वो दौर नहीं आएगा, या फिर ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ था नहीं? तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो वो कम से कम 2 लाख आदमी को तो नौकरी वो दिए, लेकिन अगर सत्ता में अगर वो आ जाएंगे तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही। कहे कि हम लोग को लगता है कि युवा नेता आना ज़रूरी है, कहे कि वो देख रहे हैं हम लोग कि जो मतलब जो नहीं मतलब यहाँ रोजगार का बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को बहुत परेशानी है कमाने खाने पे। ठीक है, हम लोग तो ऑटो चलाते हैं, हम लोग को क्या है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ है क्या कि अगर मान के लिए कि अगर फैक्ट्री बड़ा बड़ा अगर रहे, जो आदमी बाहर जाता है वो आदमी इधर ही कमाएगा, तो कम से कम हम लोग का भी गाड़ी घोड़ा चलेगा, लेकिन वो तब तो है नहीं यहाँ। यहाँ है क्या, जो हम लोग रोज एक ही आदमी को लेके जाते हैं वही हम लोग जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, आप कहीं भी जाइएगा आपको रोजगार एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आएगा। और जब बांका की बात करते हैं तो कहते हैं कि बिहार का 10 बड़े जिलों में से एक बड़ा जिला बांका भी है, और गरीब जिलों में से बात करें तो 250 में से एक बांका भी है। क्या कह रहे थे आप? हम यही बोल रहे थे कि बेरोजगारी इतना जो यहाँ समस्या है कि आधा उम्र हम लोग का बेरोजगारी में चल जाता है। 60-65 साल उम्र हो गया है और कोई रोजगार नहीं, ऐसे ऑटो चला रहे हैं, ऑटो के पीछे लटक करके जिंदगी खत्म हो रहा है। और न पार्किंग है न कुछ है, यहाँ पर गाड़ी लगा के आते हैं, उधर से पुलिस आता है, भागो उधर जाओ, उधर से जाओ उधर जाओ, न पार्किंग का व्यवस्था न और कोई सी चीज़ का व्यवस्था है। यही सब है। जब सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों को राशन पानी बिजली आवास सब दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है? राशन देने से क्या हो जाएगा, हमको राशन मिल रहा है, ठीक है 10 दिन हम राशन खा लेंगे, उसके बाद वही राशन खाने से क्या होगा? गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो गरीबों को हटाना चाह रहे हैं। कौन गरीबों को हटाना चाहते हैं? जो सरकार में अभी है वो हटाना चाह रहे हैं, गरीब को वो रखना थोड़ी चाह रहे हैं, वो गरीब को हटाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि देखिए भाई, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों के लिए हमने काम किया, उन्हें आगे बढ़ाने का काम। आगे क्या करे हैं, वो तो एक ट्रेन तो मतलब लंबा सफर के लिए दिए ही नहीं है, ये तो भागलपुर बांका और पटना, उसके आगे तो दे ही नहीं सके हैं, और वो काम क्या करेंगे। और जैसे मान के लिए कि सरकारी हॉस्पिटल अगर है तो वैसा सुविधा नहीं है वैसा। हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं, वहाँ नंबर लगाइए तो ये कीजिए वो कीजिए, अब गरीब आदमी जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है वो परेशान हो जाता है ना। क्या कह रहे हैं आप? सरकारी हॉस्पिटल में अब तो बहुत व्यवस्था है, पहले के कंपैरिजन में चमाचम सरकारी अस्पताल है। अस्पताल का व्यवस्था ठीक है, लेकिन वहाँ का जो मैडम लोग जो आई है, नया नर्स सेलन चढ़ाने के लिए गए अपना परिवार को लेकर के, तो वहाँ 100 बार तो खाली नस में सुइया मारा, उसके बाद भी उससे नहीं हुआ। एक पुराना प्राइवेट कंप्यूटर था, उसको बुलाए भैया जरा कर दीजिए, तो एक बार में वो किया। नीतीश का सरकार में तो यही है कि नया को ट्रेनिंग भी नहीं दिया है नर्स को, वो पेशेंट को जो बढ़िया है उसको ही मारने का चक्कर में लगा है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अस्पताल की सुविधाएं की लगातार बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि देखिए भैया बिहार इतना बदल गया है पिछले 20 सालों में। सरकार कहती है कि देखिए रोडों का जाल बिछा दिया,
घर घर लाइट पहुंचा दी, बिजली नहीं हुआ करती थी एक समय में, घर घर पानी पहुंचा दिया, राशन दे रहे, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिल रहे हैं। कहा जाए सब तो व्यवस्था हो रही बिहार के। नीतीश सरकार ने किया था बिजली फ्री, अब जान रहा है कि मेरा पल्ला डामाडोल हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार बिजली फ्री कर देगा। अभी क्या फ्री कर देगा, अभी है क्या फ्री कर देगा? अभी उतना दिन से नीतीश सरकार ने किया था बिजली फ्री, अभी फ्री कर दिया। जीत लेगा तो फिर मेरा कहना यह है मैडम कि नीतीश सरकार जो है, चाहे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, हम लोग का वोटर कार्ड आधार कार्ड से वो प्रधानमंत्री बना। आज हम लोग का वोटर कार्ड के बारे में जो बोल रहा है, कुंची भर के फार्म दो, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ये सब कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी हम लोग खाएंगे, कमाएंगे, टेम्पू चलाएंगे, ये सब कहाँ से लाएंगे? अगर जो मेरा वोटर कार्ड फोर्जरी है, चाहे आधार कार्ड फोर्जरी है, तो इसका मतलब नरेंद्र प्रधानमंत्री जो है वो भी तो फोर्जरी होगा ना। तो हम लोग जो वोट दिए हैं, उन लोग को बनाया है प्रधानमंत्री, इसका मतलब वो भी फोर्जरी है। वोट है आपका कट गया? वोट मेरा जो है ना, अभी तो फार्म भर के दिए हैं, बीएलओ को दिए हैं फार्म भर के, मेरा अभी आया है, मेरा पत्नी का भी नहीं आया है। क्या बताया गया, पत्नी का आएगा नहीं आएगा? क्या पत्नी का आएगा नहीं आएगा? ये तो मालूम नहीं है मैडम। चाहे पता करवाया आपने? हाँ, वो यही बोल रहा है। पता करवाया है कि आएगा कि नहीं आएगा? अब तो पता नहीं। बताइए, चुनाव है कुछ दिन बाद, क्या चाहते हैं इस बार? लगता है कि फिर बदलाव चाहते हैं। बदलाव में कौन? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव से इतनी उम्मीद है, क्यों आप? हम लोग को उससे ज़्यादा उम्मीद है कि अभी 5 लाख आदमी को नौकरी दिया, युवा का नौकरी दिया, फिर अभी और अगर बन जाता है बिहार का मुख्यमंत्री और मिलेगा, नौकरी मिलेगा बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग को, उसमें तेजस्वी सरकार में है क्या स्टूडेंट लोग खुश रहेगा? ये सरकार तो अपना मनमानी चला रहा है। बिहार में रोजगार और एसआईआर मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कह रहे थे पीछे से? हम बोल रहे थे यही कि नीतीश कुमार बोल रहे, तेजस्वी पहले बोले कि 100 मतलब कि बिजली फ्री शुरू से तो वो बिजली फ्री नहीं दिए। जब तेजस्वी यादव बोले कि हम इतना 200 यूनिट देंगे, तब उसके कहने पे तब लास्ट में जब आप जान रहा कि हम नहीं जीतने वाले हैं, उसके बाद वो 125 यूनिट दे दिया बिजली फ्री। कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जो ये काम हुआ कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, सरकार ही तो कर रही है। क्या कुछ कह रहे देखिए रोडों का जाल, बढ़िया बढ़िया ट्रेनें और घर घर पानी पहुंचा दिया, घर घर बिजली पहुँचाए कहीं जल नल योजना से। कुछ नहीं, वही तो टंकी में कुछ ये खराबी हो जाते हैं, वो तो साल बंदे रहते हैं, कुछ नहीं होते हैं और देखने भी कोई भी नहीं आते हैं। अब पढ़ते हैं आप? हाँ, हम पढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया स्कूल बनवा दिए, टीचरों की भर्ती कर दी, और क्या चाहिए? क्या किए हैं? कुछ नहीं। सरकारी स्कूल बनाए हैं कहाँ पे, जैसे प्राइवेट में ऐसे भी पैसा भी लेवे करते हैं प्राइवेट में पढ़ने वाले, और क्या। अब बोले पढ़ने लायक नहीं है क्या? सरकारी पढ़ने वाले लायक हैं, तो फिर भी ऐसे उतना सरकारी में क्या पढ़ाई होता है? कुछ नहीं। अच्छा बताइए, क्या चाहते हैं इस बार आप लोग? युवा हैं, वोट तो नहीं होगा ना अभी, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव हो बिहार में। बदलाव में कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लेकर इतना आप लोग क्यों वो कर रहे हैं कि नहीं भाई तेजस्वी यादव ही चाहिए? इसके पीछे का वजह क्या है? वजह है वो लालू यादव इतना किए हैं, 5 लाख मतलब होती थी रोजगार भी दिए हैं, बोल रहे हैं कि नौकरी भी लगा देंगे। अब की बार भी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इससे उम्मीद है तब ना सब कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे और नौकरी मिलेगी, आप पढ़ के आगे नौकरी करेंगे। हाँ, सरकार तो कह रही है कि देखिए भैया पढ़ने लायक है तो एक के बाद एक वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, कुछ क्या वैकेंसी ला रहे हैं, किसको दे रहे हैं नौकरी? तो बैक टू बैक वैकेंसियाँ निकाली जा तो इसे अभी तो वोट भी नहीं हुए हैं, अभी वोट नहीं, इससे तो इसीलिए पहले बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इससे पहले तो वो नहीं किए हैं अभी तक। वोटों की वजह से ये ऐलान किया, इसीलिए ऐलान किए हैं। देखिए 125 यूनिट, ऐसे पहले तो बिजली फ्री नहीं किए थे, उसके बाद वो वृद्धा पेंशन पैसा पहले कितना दिए थे? 400 रुपया तेजस्वी के कहने पे तब वो किए हैं इतना 1100 रुपया। तेजस्वी तो बोले थे हम इतना 2000 मंथली होती साल में मंथली में देंगे, तब वो 100 होती इतना 1100 अभी बार कर दिए कि जान रहा है कि वो आपकी बार नहीं है जीत पाएंगे इसीलिए। तो बिहार में बच्चा सब जाग चुका है और सब बड़ा जागरूक है और उनको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव आना चाहिए। इसके पीछे की वजह है सबसे बड़ी रोजगार। चाचा आप बताइए क्या स्थिति है आपके इलाके की? स्थिति तो अभी तो हम लोग के उधर प्रचार उचार नहीं चला है, लेकिन रंगत में हम लोग के उधर 2 खेमों में बटा हुआ है। कैसे 2 खेमे में बटा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तेजस्वी को ही वोट देंगे, और कुछ लोग जो है नहीं कहते हैं कि नहीं जो पहले बीजेपी का सरकार है यही रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? उनकी छोड़िए, लोगों का छोड़िए, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? कि हम लोग जब सरकार जिसका बना है उसी के रेस में चले हैं, मतलब उसी को वोट दिए हैं। हाँ बढ़िया है।
अब बढ़िया नहीं तो देर कैसे रहे।